कामा विधानसभा के संयोजक हैं विपुल शर्मा जी। पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं। जो गहलोत सरकार ने इतने बड़े बड़े पिटारे खोले हैं, जो खाली पिटारे हैं, तो उनको ऐन वक्त पे क्यों याद आया? तो जब 5 साल सरकार चल रही थी तब ये पिटारे या ऐलान या इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं तब याद क्यों नहीं आई? क्योंकि कांग्रेस सरकार का जो शासन रहा है वो इतना भ्रष्ट और दुष्ट रहा है कि वो आप सब लोग बड़े मजबूती से देखें। तो ये जो पिटारे हैं ये बंधे के बंधे रहेंगे। भाजपा सबका साथ सबका विश्वास लेके चलती है और बड़े मजबूती से ऐसे कार्यों पे लगेगी जिससे कामा विधानसभा का विकास हो सके। राजस्थान में 22 नए जिले बनाने का ऐलान राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। जिले बनाने की इतनी ज़रूरत क्या वास्तव में ज़रूरत थी या ये चुनावी स्टंट मान के चलें अपन इसको? जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों को बरगलाना है, बहलाना है और कुछ करना है, उस तरीके से जो जिस तरह की सौगात देनी चाहिए थी ना, तो उस तरह की सौगात पूरी रूप में जनता को मिली। लोगों को बहलाया गया, आज ये पिटा रहा है जी, आज ये मुफ्त मिल रहा है जी, आज ये ऐलान हो गया जी। सब खाली है और एक राजनीतिक तौर, एक राजनीतिक मुद्दा लेके गहलोत सरकार चल रही है। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र राठौर जी को नेता प्रतिपक्ष और सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया। क्या इसे बीजेपी की सोशल इंजीनियर के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, भाजपा एक मुद्दा लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास। भाजपा जो आखिरी छोर पे भी खड़ा होता है, भारत के आखिरी छोर पे भी जो नागरिक खड़ा है, उसको भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, ये इस कॉन्सेप्ट से बड़ा उठकर सोशल मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट, पीपल्स डेमोक्रेसी को डेवलपमेंट करने के लिए भाजपा सरकार का पार्टी काम करती है। राजस्थान की 40 जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जिनमें सौभाग्य से कामा भी है, यहाँ पर इसमें 33 कांग्रेस के पास हैं। यहाँ पर जीत करना कितनी बड़ी चुनौती मान रही है आप बीजेपी के सामने? पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने ये सीट जीती भी है, अपने पक्ष में ली भी है, यहाँ से मंत्री भी बनाया है और मैं बड़े मजबूती से इस बात को रख सकती हूँ। जिस तरीके के कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध है और वो विरोध देश की राजधानी तक झलक रहा है, उजागर हो रहा है, आम जनता से लेकर देश के जो कांग्रेस के वरिष्ठ साथीगण उन तक उजागर हो रहा है, तो मैं ये मानती हूँ कि भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में है। आपके विधानसभा क्षेत्र में जिससे आप चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी के राज में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुए, उनमें से ऐसे कौन से काम हैं जो सरकार जाने के दौरान अधूरे रह गए, और उनमें से कौन से ऐसे काम हैं जिनको सीएम अशोक गहलोत ने पूरा किया? मुझे नहीं लगता ऐसे कोई काम होंगे जिनको अशोक गहलोत जी पूरा करना चाहेंगे। अशोक गहलोत जी तो अपने ही काम, अपने ही ऐलान पूरे कर ले, वो बड़ी बात है। अशोक गहलोत जी जो भाजपा के किए ऐलानों को कहाँ पूरा कर सकती है? वो अपने ही ऐलान पूरे कर ले, बड़ी बात है। जो खाली पिटारों का ये जो तमाशा है, इसी को दिखा दे, वो बड़ी बात है। राजस्थान बीजेपी में कई सीएम के फेस दावेदार नजर आ रहे हैं। क्या बीजेपी चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान करेगी? अपने हिसाब से सीएम फेस कौन होगा? भाजपा का सीएम प्रत्याशी कमल का फूल है, सभी को पता है, आपको भी पता है, पूरे देश को भी पता है। भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के वोटरों को बताया जाता है कि आपने कमल के फूल को वोट देना है। कार्डर बेस्ड पार्टी आप समझते होंगे, उसका प्रोजेक्शन होता है। एक और जब मुख्यमंत्री गहलोत बजट सत्र के दौरान और उसके उपरांत जारी फ्लैगशिप योजनाओं की घोषणाओं को बार रिपीट करने का दावा कर रहे हैं, तो भाजपा किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में आ रही है? भाजपा सबसे पहले तो ये भ्रष्ट शासन को खत्म कर रही है। दूसरा, जो महिलाएं असुरक्षित हैं, दलित समाज से, मैं भी एक पिछड़े वर्ग से आती हूँ, जैसे महिलाएं पूरे प्रांत में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशासन की स्थिति है वो ध्वस्त हो चुकी है, लोग तंग आ चुके हैं, ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं। शिक्षा, आगे विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कामा में अगर 1 किलोमीटर भी चल जाएं, मैं पिछले 5 साल में बहुत दौरे हुए हैं, मेरा कामा से रोटी बेटी का रिश्ता है।
मैं अगर आप 1 किलोमीटर भी आपको कहीं सड़क पूरी मिल जाए तो आप मुझे बताइए कहाँ विधानसभा में आप और हम बैठे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। जब प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 50 यूनिट बिजली फ्री की तो प्रदेश की आवाम से पूछा जाना उचित नहीं था, और जब 100 यूनिट फ्री करने की बात की तो हर व्यक्ति को एक रजिस्ट्रेशन के दौर से गुजरना पड़ा। इस पर विद्युत चार्ज जो आम जन पर डाला गया है उसकी जो घोषणा है वो खोखली साबित होती दिखाई दे रही है। क्या सरकार इस योजना को जो बिजली फ्री यूनिट है जो फ्री देने का दावा कांग्रेस सरकार की है उसको चालू रखेगी भविष्य में? देखिए, भाजपा एक अपना बड़ा मेमोरेंडम लेके आ रही है। भाजपा सरकार जब बनाएगी बड़े मजबूती से तो पिछले जो खोखले वादे हैं उन पर निर्भर होकर नहीं बनाएगी। वो कुछ अधूरे वादों की जो पोटलियां हैं उनको समक्ष नहीं रखेगी आपके सामने। भाजपा सरकार जब आएगी तो देश के हित में, प्रांत के हित में, प्रदेश के हित में काम करने के लिए अपने एजेंडे, अपने मेमोरेंडम पे काम करेंगे। आप जब कामा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आ चुकी हैं तो आपने यहाँ की नवज चटोर को देखा होगा, यहाँ की जनता क्या चाहती है, जनता के सामने क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आप भविष्य में करा सकती हैं? जी, सबसे पहले जो ये तानाशाही शासन है, लोगों को डराना है, घरों में दलाली है, घरों से जो थाने चलते हैं, झूठे सच्चे जो मुकदमे हैं, इन सब से, भ्रष्ट शासन से मुक्ति पानी है। भ्रष्टाचार के अलावा ऐसी बहुत समस्याएं हैं जो मूलभूत जन समस्याएं जिनको कहा जा सकता है, ऐसी आपकी कोई नज़र में है? पानी की समस्या, सड़क की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, बेरोजगारी, कितने सारे मुद्दे हैं। ऐसे पूरा मेमोरेंडम। जी, सहेड़ा नौनेरा साइड में जिस तरीके से सैकड़ों बीघा जो ज़मीन है वो जलमग्न पड़ी है, इसके लिए आप क्या रूपरेखा लेके आएंगी जो अब जीतने के बाद? देखिए, मेरे समक्ष ये बात आई थी जिस दिन मुझे पता चला ऐसा कुछ मुद्दा है। जाहिर रूप से जब भाजपा अपना सरकार और अपना शासन यहाँ पे लाएगी तो ऐसे मुद्दों को किसान हित में और जो प्रांत हित में, प्रदेश हित में है उनको देखेगी। ओल्ड पेन जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन योजना सरकार जो पहले बीजेपी सरकार में बंद हुई थी और अब कांग्रेस सरकार ने चालू की, और कहीं ना कहीं सरकार जो कर्मचारी हैं उनको अपनी ओर लुभाने का जो प्रयास किया है, इसके बाद में अगर आपकी जब सरकार बनती है तो सबसे बड़ी सरकार के सामने बजट की होगी। क्या आप अगर सरकार बीजेपी सरकार उसको बंद करती है तो उस कंडीशन में आप सरकार का विरोध करेंगी या कर्मचारियों को साथ देना पसंद करेंगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार या भाजपा पार्टी ऐसा कुछ भी काम कर सकती है जो उसके नागरिकों के हक के खिलाफ जाए। ठीक बात। मुझे नहीं लगता। मैं बहुत समर्पित कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, तो मैं ऐसी बात नहीं समर्पित करूँगी। भाजपा हमेशा देश हित और अपने नागरिकों के हित में काम करती आई है और काम करती रहेगी। जैसे आप या क्षेत्र में आई, आपने जो समस्या देखी है उनमें सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? आप लोग अमन चैन से जिएं, शांति प्रिय जिएं, लोग अपना विकास विकसित रूप से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी ज़रूरत है यहाँ, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है यहाँ, उस पर मेरे कुछ ऐसे मुद्दा रहेंगे। एजुकेशन मेरा मुद्दा रहेगा, हेल्थ सर्विसेज मेरी मुद्दा रहेंगी, थानों की दलाली खत्म होनी ये मेरा मुद्दा रहेगा। जी, और किसी को भी आपको पूछना? भाई साहब, मैडम